अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। इस बार पाकिस्तान के मौसम ने दिल खुश कर दिया, लेकिन साथ साथ बारिश होने के कुछ नुकसानात भी हैं। आपको बार बार सफाई करनी पड़ती है, ख़ास तौर पे तब अगर बच्चे बाहर बारिश में भीगें और फिर गलती से अंदर चले जाएं, तो फिर जो सारी सफाई हुई हुई होती है ना, वो फिर दोबारा से करनी पड़ जाती है। तो खैर आज मैं डीप क्लीन करवा रही थी, सोचा अपने सामने ही क्लीनिंग करवाती हूँ। अगर थोड़ा सा भी आप इधर उधर होते हैं ना, तो ये वर्कर्स जो है ना बस फिर अपनी मर्ज़ी से सफाई करते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आती है। आज मेरी फ़ैमिली जो है वो हमें विज़िट करने के लिए आ रही थी, जिसकी मुझे बेहद खुशी थी, क्योंकि मेरी अम्मी आ रही थी और साथ में मेरी भाई की फ़ैमिली और मेरी सिस्टर। हमेशा मैं ही सबकी तरफ जो है वो मेहमान बन के जाया करती थी, तो इस बार सोचा कि सबको अपनी तरफ ज़रूर इन्वाइट करूँगी। अभी हम जो है पहुँच चुके हैं एम्पोरियम मॉल और ग्रोसरी करेंगे, और जो भी मुझे बेसिक कुछ चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ख़रीदी। लाइक कुछ पैन्स वगैरह मुझे चाहिए थे, राइस के लिए जो है वो मैंने पॉट वगैरह ख़रीदने थे। तो पहले 2 दिन तो मुझे इतना नहीं समझ लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ से ख़रीदूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि अरसा हो गया यहाँ पे जो है वो इस तरह की शॉपिंग किचन के हवाले से मैंने नहीं की है, इसलिए भी मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था। खैर आप लोगों ने भी मुझे गाइड किया। अच्छा, यहाँ से मैंने कुछ कढ़ाई वगैरह ख़रीदी थी, जो कि बाद में मैं पछता रही थी कि मुझे यहाँ से नहीं ख़रीदनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे इतनी अच्छी जो है वो क्वालिटी वाली चीज़ें नहीं मिली कारफोर पे। तो आई थिंक ये ग्रोसरी के लिए तो बेहतर हो सकती है ऑप्शन, जबकि यहाँ पे किचन की चीज़ें मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी हैं। वो बाद में जैसे जैसे मुझे पता चलता गया, मैंने कुछ जो मार्केट थी वो एक्सप्लोर कर ली, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे कहाँ से ख़रीदनी चाहिए थी। खैर वो तो मुझे उस दिन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अगले दिन मुझे अपनी फैमिली का डिनर करना था। और फिर मैं उसके बाद चली गई थी आइडियाज़ पे, वहाँ से मैंने बेड सेट खरीदा। मैंने कुछ बेडशीट्स ख़रीदनी थी, जल्दी में वो ख़रीदी, क्योंकि आजकल तो 9 बजे मार्केट वगैरह बंद हो जाती है, तो शॉपिंग का मज़ा ही नहीं आता। एक्चुअली हम लोग अभी एडजस्ट हो रहे हैं ना, तो इसलिए टाइमिंग्स वगैरह एडजस्ट करने में, तो उसमें फिर हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जब हम मार्केट जाते हैं उसके 1-2 घंटे के बाद वो शॉप्स ही बंद होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर इसलिए भी जो है वो मुझे काफ़ी जो है वो मसला हो रहा होता है। बस यही मिली है मुझे। सही है, हाँ डबल है ना, सारा उसका पानी निकल जाएगा। बस फिर घर आके ग्रोसरी वगैरह समेटी। अच्छा, हम लोग इधर सऊदी अरब में मुझे पर्सनली उसके शान और मेहरान के जो मसाले होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने जब पहले 1-2 दिन ट्राई किया ना, नेशनल का मसाला, सॉरी नेशनल का नहीं, शान का मसाला, तो वो इतना अच्छा उसका टेस्ट नहीं था। फिर उसके बाद खैर मैंने अपनी बहन से पूछा, तो फिर उसने मुझे बताया कि नेशनल के जो मसाले हैं वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं। तो 1-2 दिन जो है वो बिरयानी अच्छी नहीं बनी, लेकिन जब फिर मैंने तीसरी मरतबा नेशनल के पैकेट से बनाई तो वो फिर अच्छी बन गई। और अभी कुछ वीडियो जो है वो इधर उधर हिल रही है। एक रीज़न ये है कि मीरब ने कैमरा पकड़ा हुआ था और वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेती नहीं है वीडियो बनाने में, तो इसलिए पहले तो लाइट्स ऑफ थी, वो भी ऑन नहीं की, ऐसे ही वीडियो बना ली। मैं फिर ये सोच रही हूँ कि अच्छा जो क्लिप बन जाता है बना लेती हूँ, ट्राईपॉड जब आएगा तो फिर प्रॉपर तरीके से जो है वो वीडियो बनाऊँगी, और तब तक जो है वो हमारे जाने का टाइम आ जाएगा। देखें कितनी प्यारी सुबह है, इस वक्त बड़ी मज़े की बारिश हो रही थी और खाना वगैरह बन चुका था, और मैं अपनी फैमिली का इस वक्त इंतज़ार कर रही थी। जूस वगैरह मैंने ग्लास में निकाल लिया था, सर्विंग डिशेस भी निकाल ली थी, और मज़ीद मैं मेक श्योर कर रही थी कि हर चीज़ अपनी जगह पे है, क्योंकि जब आपका घर देखने के लिए सब आ रहे होते हैं तो फिर आपको चीज़ों को काफ़ी बारीकियों से देखना पड़ता है। खैर इस वक्त जो है वो मेरी टेबल इनकम्प्लीट है फॉर फॉर्मल डिनर या फिर लंच वगैरह अगर आपने करना होता है, तो उसके लिए मैट वगैरह, नैपकिन्स वगैरह वो भी चाहिए होते हैं। तो खैर वो अभी नहीं है, बाकी ये है कि जो चीज़ें अवेलेबल थी वो मैंने सेट कर ली, आहिस्ता आहिस्ता वो भी हो जाएंगी। और बाकी मैंने इस वक्त बिरयानी का मसाला भी बना लिया था, ग्रेवी तैयार है, और राइस में हमेशा टाइम पे ही दम लगाती हूँ, क्योंकि जब बिरयानी से स्टीम निकलती है ना तो वो बिरयानी ज़्यादा मज़े की लगती है। और बाकी मैंने क्या कुछ बनाया है वो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल मेरी फैमिली यहाँ पे आ चुकी है, सब इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, बच्चे भी, कि बड़ी अम्मी आ गई, मामी आ गई, आंटी आ गई, तो बहुत ज़्यादा हमें खुशी हो रही थी उन सब के आने की। अम्मी मेरी काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला कि मैं थकी हूँ, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी, क्योंकि ट्रैवल जो है वो अब उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। और इसके अलावा भाई की फ़ैमिली को मैं वीडियोस में नहीं लेके आती हूँ, आगे सिस्टर और उनकी फ़ैमिली जो है वो आप देख सकेंगे क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि आप अपनी फ़ैमिली को दिखाया करें, तो जो जिनको परमिशन होती है उनको मैं ज़रूर शामिल करती हूँ, और बस जिसको प्राइवेसी का इशू होता है तो फिर उनको फिर आप जो है वो नहीं ला सकते। तो खैर यहाँ पे खाना लग चुका है। खाने में है बिरयानी, अचार गोश्त और चिकन कढ़ाई,
मैक्रोनी बना ली थी मैंने, और इसके अलावा मैंने मीठे में ट्राइफल बनाया था। ये है मेरी सिस्टर और ये है उनकी फैमिली। बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, जितने दिन भी अपने कज़न्स के साथ रहे हैं इन्होंने खूब इन्जॉय किया माशाल्लाह से। बच्चों की आपस में अच्छी खासी जो है वो दोस्ती है, तो जब भी पाकिस्तान आते हैं तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, फ़न करना हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये मेरी भतीजी है, इसको मैं ला सकती हूँ। तो खैर ये अगली सुबह नाश्ता भी मैंने लगा दिया था, तो हम लोगों ने मिलके नाश्ता किया और चाय पी। चाय एक साथ पीने का बड़ा मज़ा आता है, अपनी बहनों के साथ आप बैठो, क्योंकि वही टाइम होता है जिसमें आप गपशप वगैरह भी कर रहे होते हो, साथ में चाय इंजॉय कर रहे होते हो। देखा जाए तो चाय में कोई जायका नहीं है, लेकिन बस वो एक आदत है ना कि जब आप बात कर रहे हैं किसी से तो ये आपका मी टाइम है तो आपको चाय चाहिए होती है, तो इस तरीके से अच्छा लगता है। बच्चे नाश्ता करते ही पूल में चले गए थे, खूब स्विमिंग की, और बाज़ू का तो मैं उनको खाना भी जो है वो पूल साइड पे दे देती थी कि आप चलो इधर ही बैठे रहो और इधर ही इंजॉय करो। तो बच्चियाँ यहाँ पे अपनी कॉफ़ी बना के बैठी हुई थी, वो इंजॉय कर रही थी, साथ में बारिश भी हो रही थी। ज़किया यहाँ पे नाश्ता बना रही है। ज़किया क्या बन रहा है नाश्ते में? पराठे, फ़िलहाल तो पराठे बन रहे हैं। जी हाँ। अच्छा जी, अभी यहाँ पे मेरी फ़ैमिली जो है वो वापस चली गई थी। मेरी अम्मी मेरे पास थी, और बाकी जब मेहमान वगैरह जाते हैं ना तो दोबारा से मैंने यहाँ पे क्लीन अप करवा लिया था, और फिर कुछ देर में हमें जाना था अपनी बहन की तरफ चाय पे। आप लोग पूछ रहे थे कि आपका घर का एरिया कितना है, तो हमारा घर जो है वो 23 मरला पे है, और बाकी आप लोग बिल्डर के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए थी, वो इंशाल्लाह किसी व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उससे आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमने कहाँ से बनवाया है, किस तरीके से, क्योंकि घर बनवाना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पे जब आप बाहर बैठे हों। बाहर बैठ के घर बनवाना बहुत मुश्किल काम है, अनटिल के आपको कोई रिलायबल सोर्स ना मिले तब तक आप जो है वो घर नहीं बनवा सकते, या तो कोई आपका अपना हो। लेकिन आजकल किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आपके लिए इतना टाइम निकाल के आपका घर बनवा सके, और इसके अलावा फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ये देखने में कि कोई आपको रिलायबल सोर्स मिले जिससे आप जो है वो अपना काम करवा सकें। तो खैर इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी। फ़िलहाल जो है वो मैं अपनी अम्मी को लेके जा रही हूँ अपनी बहन की तरफ। तो आज जो है वो हम लोग उसकी तरफ चाय पे इनवाइटेड थे, तो बस यही कुछ चल रहा होता है, कभी मेरी तरफ, कभी बहन की तरफ, और कभी दोस्तों की तरफ, कभी दोस्त मेरी तरफ आ रहे हैं और मैं जा रही हूँ। मैं वैसे कम ही निकली हूँ, तो मेरी तरफ जो है वो ज़्यादा फ्रेंड्स आ जा रहे थे, फ्रेंड्स भी और फैमिली भी, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा मतलब यूँ समझ लें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी इस चीज़ की। मेरा पाकिस्तान में सोशल सर्कल सऊदी अरब की निस्बत काफ़ी बड़ा है, तो मेरे पहले के जो फ्रेंड्स हैं, मिलने वाले हैं, उनके साथ स्टिल जो है वो मेरा कनेक्शन है, तो इसलिए मैं जो है वो मिलती जुलती रहती हूँ, और अच्छे लोगों से मुझे मिलना अच्छा लगता है, जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, रिलैक्स रहूँ, तो उन लोगों से मैं मिलती हूँ। और बाकी जिन लोगों से मिलके आपको उल्टा टेंशन हो, उस जगह को मैं अवॉइड करती हूँ। तो गाइस आ जाएँ दोबारा से ज़रा सफाई शुरू करते हैं। आप भी कहेंगे कि हमें भी ये सफाई वाली वीडियोस पे लगा के बैठी हुई है और ख़ुद भी हर वक्त यही काम कर रही है। एक्चुअली कुछ ग्लास कैबिनेट पे स्टेन्स वगैरह थे जो कि नहीं जा रहे थे, तो मैं एक स्प्रे लेके आई थी। मैंने कहा इसको भी ट्राई कर लेते हैं, इस तरीके से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा स्प्रे अच्छा है और किससे जो है वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो ग्लास कैबिनेट्स तो मेरी साफ़ हो गई थी, लेकिन कुछ जगहों से जो है वो स्टेन्स वगैरह नहीं जा रहे थे, तो अभी फिर मैंने साथ में ज़किया को भी लगाया हुआ था, बल्कि उल्टा वो मुझे इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि यहाँ से साफ़ करें, वहाँ से साफ़ करें। मैं उसको कह रही थी कि अभी मुझे देख लो कि मैं कैसे साफ़ कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम तुमने इसी तरीके से क्लीन करना है, क्योंकि अभी उसे ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं है कि ग्लास कैबिनेट्स को किस तरीके से साफ़ करते हैं। सऊदी अरब में तो हमारा काम ही यही है, हमारे हाथ में हर वक्त यही स्प्रे होता है या फिर मॉप होता है। तो यहाँ पे तो ज़रा मिल जाती हैं लड़कियाँ, तो आप उनकी हेल्प से जो है वो काम कर लेते हो, तो आपका काम आसान हो जाता है, मज़े भी हैं आपके। किचन मेरा साफ़ हो चुका है क्योंकि अभी तैयारी हो रही है अगले मेहमानों के आने की। तो मैंने कहा चलें ज़रा एक मरतबा फिर घर को साफ़ करते हैं, बहाने बहाने से साफ़ करते हैं। सफाई निस्फ़ ईमान है, और घर साफ़ सुथरा हो तो आपको अच्छी वाइब्स आती हैं, ख़ुद से भी और घर से भी। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने व्लॉग को लाइक ज़रूर करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।
मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर आप में से अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।